In the last video, we did this program, make a program to display your name and age in Scratch, and today we will do the next program, which is make a program to calculate the average using counter loop and make a program to calculate the average using conditional loop. सेम हमारे पास प्रोग्राम है, जस्ट हमारे पास काउंटर लूप है एंड कंडीशनल लूप है. हमने सिंपल कैलकुलेट करना है एवरेज यूजिंग काउंटर एंड कंडीशनल लूप. हमने स्क्रैच ओपन कर लिया, हमारे पास प्रोग्राम है मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज यूजिंग काउंटर लूप. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इवेंट्स में व्हेन फ्लैग क्लिक्ड कमांड हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे. अब नेक्स्ट क्योंकि हम काउंटर लूप यूज कर रहे हैं सो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लूप कंट्रोल में एंड देन देखिए यहाँ पे हमारे पास हैं लूप्स. हमने जो लूप्स देखे थे काउंटर, कंडीशनल एंड फॉर एवर. सो दिस इज काउंटर लूप जिसमें हमारे पास लिमिट गिवन है, मीन्स कि हमने कितने टाइम्स लूप रिपीट करना है. देन हमारे पास फॉर एवर है अनलिमिटेड है. देन हमारे पास कुछ कंडीशनल लूप्स हैं इफ देन, ये भी हम देखेंगे. देन हमारे पास है रिपीट अंटिल हमारे पास एक कंडीशनल लूप है. तो ये 3 लूप्स हमने देखे थे, रिपीट अंटिल, रिपीट एंड फॉर एवर. सो फर्स्ट प्रोग्राम जो हम राइट करेंगे दैट इज काउंटर लूप. सो यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंटर लूप रिपीट. अब यहाँ पे हम अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रिपीट करना है 2 टाइम्स, मीन्स हमारे पास लूप रन होगा 2 टाइम्स. अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज. अब एवरेज के लिए सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा. एवरेज हम कितने नंबर्स का निकाल सकते हैं, मिनिमम हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए. क्योंकि हम एवरेज कैसे लेते हैं, कोई जो हमारे पास 2 नंबर्स हैं उनको हम सम करेंगे एंड उनको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर्स हैं 1 एंड 2. हमने उन 2 नंबर्स को सम करना है. 1 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 2, 1 एंड 2. तो डिवाइड कर देंगे 2 से. अगर हम 3 वैल्यूज लेंगे 1, 2 एंड 3, हम 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे. तो जितनी हम वैल्यूज लेते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं एवरेज में. सो फर्स्ट हम इनपुट लेंगे, जो हमारे पास नंबर्स हैं हम एंटर करेंगे. हम जो नंबर्स एंटर करेंगे वो हम एवरेज उसका लेंगे. सो इनपुट के लिए हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमारे पास आस्क कमांड है, आस्क एंड यहाँ पे हम व्हाट्स योर नेम की जगह पे क्या है टाइप करेंगे एंटर फर्स्ट नंबर. यहाँ पे हमने टाइप कर दिया एंटर फर्स्ट नंबर. जब हम आस्क कमांड यूज करते हैं, हम कोई इनपुट देते हैं तो उसको स्टोर करते हैं हम आंसर वेरिएबल में, और उसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, सेट कमांड. तो यहाँ से हम सेट कमांड ड्रैग एंड ड्रॉप. यहाँ पे हमारे पास सेंसिंग में जो आंसर वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे. हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो हमारे पास आंसर में स्टोर हो जाएगा एंड उसको हम कहाँ पे सेट कर देंगे, इस वेरिएबल में, विच इज फर्स्ट. इसका हम नेम ले देंगे फर्स्ट नंबर. हम रेलिवेंट यहाँ पे नेम एंटर करते हैं फर्स्ट नंबर. ओके. देन हमने सेकंड नंबर, क्योंकि मिनिमम हमारे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए, सो यहाँ पे हम आस्क एंटर सेकंड नंबर. अगेन सेट कमांड यूज करेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है. एंड ऑल दिस कमांड्स विल बी इनसाइड दिस लूप काउंटर लूप. सारी कमांड्स हम काउंटर लूप के अंदर राइट करेंगे. सो यहाँ पे अब हमारे पास फर्स्ट नंबर वेरिएबल तो है, सेकंड नंबर वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे सेकंड नंबर. देन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सेकंड नंबर एंड सेम सेंसिंग में आंसर यहाँ पे वेरिएबल ड्रॉप कर देंगे. अब फर्स्ट इसको रन कर लेते हैं. अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड नंबर है ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स में हमने इसको टिक किया हुआ है. जो हम यहाँ पे वैल्यू टिक करते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है साइड पे, स्टेज पे. सो फर्स्ट हम इसको रन कर लेते हैं. रन एंटर फर्स्ट नंबर, एनी नंबर यू कैन एंटर. 2 एंटर सेकंड नंबर, 3 एंटर. अगेन आस्क कर रहा है बिकॉज रिपीट 2 टाइम्स, so this loop will repeat 2 times. Again 2 and enter second number 6. Now it will not ask again because loop की हमारे पास लिमिट क्या है 2. अगर हम यहाँ पे 3 लिखते 4 लिखते तो वो 4 टाइम लूप रन करता. बट यहाँ पे हमने 2 टाइम्स लिखा है तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम आस्क करेगा, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 2 टाइम्स. जितनी लिमिट राइट डाउन की है उतनी टाइम हमारे पास लूप रन करेगा. सो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने इनपुट ले ली 2 नंबर्स. अब नेक्स्ट इनको सम करना है. अब सम हम कैसे करते हैं, सम में एक ऑपरेटर है तो यहाँ पे ऑपरेटर्स में हमारे पास सम यूज होता है. देखिए ये हमारे पास सम ऑपरेटर है. अब यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट नंबर एंड यहाँ पे हम करेंगे सेकंड नंबर. ठीक है, फर्स्ट नंबर
अब हमने इसको ड्रैग करना है एंड ड्रॉप तब करेंगे जब ये हमारे पास बॉक्स हाईलाइट होगा एंड देन लीव इट एंड देन सेकंड नंबर ड्रैग एंड लीव। इसको हम सेपरेट नहीं रख सकते क्योंकि जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं उसको हमें किसी कमांड के अंदर सेट करना होता है। तो अब हमने इन 2 नंबर्स को एंटर कर लिया है कि अब हम इसको किसके अंदर सेट करें, क्योंकि फर्स्ट 2 नंबर्स, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर में 1 है एंड सेकंड नंबर में 2 है। इन दोनों का सम हमारे पास किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, सेट कमांड। सेट को यहाँ पे लास्ट पे ड्रॉप करेंगे एंड देन इस ऑपरेटर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वेरिएबल हमने खुद क्रिएट करना है दैट इज सम वेरिएबल, बिकॉज हम सम दोनों नंबर्स का यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करेंगे सम के नेम से, देन यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे सम। जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर है उनका सम हो गया, सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बट अभी सिर्फ सम हुआ है, हमने एवरेज लेनी है एंड एवरेज कैसे लेंगे, अब 2 नंबर्स हैं तो इन दोनों का सम विच इज दिस सम को डिवाइड करेंगे 2 से। अगेन ऑपरेटर में डिवीजन ऑपरेटर दिस वन। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब हम जाएंगे वेरिएबल में, हमारे पास जो सम आया उसको डिवाइड करना है हमने किससे, जितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं 2। अगेन हमारे पास ऑपरेटर है, इसको हमने किसी कमांड में पुट करना है। किस में करेंगे, अब इसके 2 मेथड्स हैं। आप डायरेक्ट इसको से कमांड में यूज कर सकते हैं, लुक्स में से कमांड मीन्स डायरेक्ट ये 2 से डिवाइड होके आंसर डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट। एंड इसका एक और मेथड ये है कि आप यहाँ पे अगेन सेट कमांड यूज करें, सेट कमांड, इसको ड्रॉप करें यहाँ पे एंड यहाँ पे आप एवरेज का एक वेरिएबल क्रिएट करें। एवरेज, यहां से एवरेज सेलेक्ट हो जाएगा एंड अब ये जो एवरेज क्रिएट हुआ है यहाँ पे इसको करके देन से कमांड में यूज कर सकते हैं। तो ये बोथ मेथड्स हैं। डायरेक्ट आप सम डिवाइड बाय 2 करके इसको डिस्प्ले कर सकते हैं से कमांड से, एंड वन स्टेप इसके आप एवरेज में स्टोर करके एवरेज वेरिएबल में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसको रन करके चेक करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकेंड नंबर 3। अब देखें अगेन क्यों एंटर फर्स्ट नंबर आस्क कर रहा है, जबकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कमांड्स यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर आस्क किया, देन सेकंड नंबर आस्क किया, देन उसको सम करके पहले डिस्प्ले करता, देन सेकंड अगेन आस्क करता। बट हमने यहाँ पे क्या यूज किया, से कमांड। अब यहाँ पे हमने कौन सा कमांड यूज करना है, से फॉर 2 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 2 सेकंड्स के लिए डिस्प्ले करना है और 5 सेकंड्स के लिए फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। इस एवरेज को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे वो लेस देन 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले कर रहा है इससे कमांड से, बिकॉज उसको सेकंड टाइम भी रन करना है। अब जो मैं सेकंड टाइम जो लूप रन हुआ है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड नंबर एंटर करती, देन वो उसका आंसर डिस्प्ले करता जब तक हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिट गिवन नहीं है कि कितने टाइम रन करना है। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने इसलिए आंसर डिस्प्ले नहीं किया एंड अगेन सेकंड लूप फॉर रन कर दिया, बिकॉज यहाँ पे लिमिट गिवन है कि 2 टाइम्स रन करेगा। अब ये देखें यहाँ पे हम इस कमांड की जगह पे ये से कमांड फॉर 5 सेकंड्स फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। अगेन इसको रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 3। अब ये देखें हमारे पास फर्स्ट लूप का आंसर क्या है 2.50, अभी 5 सेकंड्स तक डिस्प्ले होगा। एंड देन अगेन सेकंड लूप रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकंड नंबर 2 एंड देन इसका आंसर है 1.50। ओके, यहाँ पे साइड पे शो भी कर रहा है फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, देन सम क्या है, इसका एवरेज क्या है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइमर चेंज कर सकते हैं हम। एंड ये से कमांड हमने इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज सेकंड टाइम उसने लूप रन करना है, सो इसने इस आंसर को लेस देन 1 सेकंड के लिए डिस्प्ले किया। दैट्स वाई हमने यहाँ पे से कमांड यूज किया फॉर 5 सेकंड्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज यूजिंग कंडीशनल लूप। अब हम सेम प्रोग्राम विद कंडीशनल लूप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम सेम है। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे किस स्टेप में चेंजिंग करनी है। यहाँ पे लूप चेंज होगा बिकॉज ये काउंटर लूप है, हमने यूज करना है कंडीशनल लूप। तो देखें हम यहाँ से सारे ड्रैग करते हैं कमांड्स एंड सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये लूप नहीं रिक्वायर्ड। इसको क्लिक करके यहाँ पे आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं एंड डिलीट। नेक्स्ट गो टू कंट्रोल एंड रिपीट अंटिल। दिस इज द कंडीशनल लूप, रिपीट अंटिल कंडीशन गिवन है। हमारे पास जो बाकी सारे कमांड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज कर सकते हैं कोई भी। अब हम कंडीशन क्या यूज करते हैं, कंडीशनल के लिए अगेन हम ऑपरेटर में यहाँ पे जाएंगे। ऑपरेटर में हमारे पास क्या है, कंडीशंस गिवन है। ये देखिए हमारे पास शेप गिवन है, डायमंड शेप। ये हमारे पास शेप है, इसमें हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब हम फॉर एग्जांपल इसको यूज करते हैं दिस वन, इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल्स में से कोई एक।
अब हमारे पास लास्ट वेरिएबल क्या है, एवरेज, तो हम इसकी कंडीशन पुट कर देते हैं, रिपीट अंटिल एवरेज इज ग्रेटर देन 2 फॉर एग्जाम्पल। जब तक हमारे पास आंसर एवरेज का 2 से ग्रेटर है तब तक लूप रन होता रहेगा। इस प्रोग्राम को अब रन करके चेक करते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है। जो हमारे पास सम आएगा वो जब तक 2 से ग्रेटर है तब तक ये लूप रन करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 1। अब हमारे पास क्या है 1.50। अभी क्या करेगा, स्टॉप करेगा या अगेन आस्क करेगा। देखें उन्होंने अगेन आस्क किया हुआ है क्योंकि हमारे पास अगर 2 से ग्रेटर आ जाएगा आंसर तब ये लूप स्टॉप कर जाएगा, बट अभी हमारे पास 1.50 है विच इज लेस देन 2। अब हम ग्रेटर नंबर लेते हैं 3, एंटर सेकंड नंबर 4, 3.50। अब ये देखें ये 2 से ग्रेटर है तो अभी अगेन आस्क नहीं करेगा, लूप एंड हो जाएगा। ये देखें हमारे पास यहाँ पे अगेन आस्क उसने नहीं किया, लूप एंड हो गया बिकॉज हमारे पास जो आंसर है दैट वाज 3.5 जो कि हमारे पास 2 से ग्रेटर है। तो कंडीशन इस तरह यहाँ पे पुट करते हैं कि जो हमारे पास आंसर है अगर वो 2 से ग्रेटर है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लूप रन करेगा एंड जैसे कंडीशन मीट कर जाएगी तो लूप एंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 प्रोग्राम्स थे, काउंटर एंड कंडीशनल लूप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द फ्रॉग मेज, उसको हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। फ्रॉग मेज बेसिकली एक गेम है, सो नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड हमारे पास होगी।